शलभ त्रिपाठी, देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप तैयार हैं, क्योंकि आप तो तैयार ही होंगे। बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अपनी जो साख है, जो आपने पिछले कुछ सालों में बनाई है, क्या वो इस बार दांव पर लगी हुई है शलभ त्रिपाठी, खासतौर से त्रिपुरा में, जहां पर सारे विपक्षी दल आपके खिलाफ एकजुट हो गए हैं? देखिए, सबका एकजुट होना आपको क्या बताता है? सबका एकजुट होना ये इस बात का बहुत स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी ताकत बनकर वहां उभरी है, ये बाकी सारे लोग मान रहे हैं। आप हाल के चुनाव में देखिए और देश के चुनाव में भी देखिए, आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से अभी अखिलेश जी गए थे, अभी ममता बनर्जी जी का बयान आया, तो बहुत सारे लोग एक होकर भाजपा को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन जितना एक होते हैं उतना जनता के सामने उनकी स्थिति स्पष्ट होती है। आपने कहा ना कि देखिए, कोई छोटा से छोटा चुनाव हारते हैं तो कहते हैं देखो मोदी साहब का फैक्टर गड़बड़ हो गया, कोई बड़ा चुनाव, कोई छोटा चुनाव जीत जाते हैं तो ये होता मोदी साहब ने जिता दिया। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर आज की तारीख में देश में नरेंद्र मोदी फैक्टर काम कर रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसने उत्तर से दक्षिण को, पूरब से पश्चिम को जोड़ा है। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सम्मान मिला पिछले कुछ वर्षों के दौरान, आप देखिए बहुत सारे चेहरे अब आप भी टेलीविजन पे दिखाने लगे हैं, बहुत सारे चेहरे सोशल मीडिया पे लोग फॉलो करने लगे हैं कि भाई ये भी अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा ट्वीट करते हैं। तो ये सारा कुछ ऐसा नहीं, पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे भारत को जोड़ा है। आप अभी देखिए काशी में कितना अच्छा एक तमिल संगम हुआ, तो पूरे देश को जोड़ने का एक जो प्रयास प्रधानमंत्री जी की तरफ से हुआ, उसको नॉर्थ ईस्ट के लोग भी बहुत बखूबी उसको समझते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और उसकी वजह से गौरवान्वित होते हैं। और ये आकलन करना तो देखिए निश्चित तौर पे आपका काम हो सकता है, आशुतोष जी का हो सकता है, हर्षवर्धन जी का हो सकता है। हमारे लिए हर इम्तिहान महत्वपूर्ण है। 2023 की शुरुआत हो चुकी है, सूर्य उत्तरायण में आ चुके हैं, और निश्चित तौर पर हमारे लिए जो 3 चुनाव हैं बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए शुभ संकेत हैं इस बात के, और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ हम तीनों जगहों पर सरकार में होंगे, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीतेंगे। त्रिपुरा में तो पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से हम चुनाव जीत कराएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। नहीं, कोई तो बात है शलभ त्रिपाठी। देखिए, आप मीडिया को ब्लेम कर सकते हैं कि मीडिया हर छोटे छोटे चुनाव को सेमीफाइनल बना देता है। जेपी नड्डा कह रहे हैं ना, एक भी चुनाव हारना नहीं है। मैं तो उसमें बहुत कुछ देख रहा हूं। इसका मतलब आपको भी लगता है कि अगर एक भी चुनाव हार गए तो 24 की लड़ाई में, जो कि अब साल भर दूर है, दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। कहा जाने लगेगा कि देखिए जनता अब दूर भाग रही है बीजेपी से। पहली बात तो मीडिया को बिल्कुल ब्लेम नहीं किया। मीडिया को आजकल देश में एक ही नेता ब्लेम कर रहे हैं, वो आप जानते हैं कौन ब्लेम कर रहे हैं। और अब वो सोचते हैं कि मीडिया की वजह से चुनाव जीत जाएंगे। इमरजेंसी के दौर में तो इंदिरा गांधी जी ने पूरी मीडिया को बैन कर रखा था, पूरी मीडिया को हतोत्साहित कर रखा था, उसके बाद भी देश की जनता ने परिणाम उनके खिलाफ दिया। तो देश की मीडिया को तो एक ही नेता कोस रहे हैं। आप मुझसे ये कतई आप ये उम्मीद मत रखिए कि मैं मीडिया को कोसूंगा। मैंने ये कहा कि आकलन आपका काम है और करना भी चाहिए, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जहां तक बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान की है, तो मानक जी आप जानते हैं कि परिवार में बच्चे होते हैं, बच्चे जब इम्तिहान देने जाते हैं, आपको पता होता है कि बच्चा मेधावी है, अच्छा नंबर लेके आएगा, तो भी आप कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, अच्छा करके आना, खूब बेहतर करके आना, जितना पिछला किया उससे ज्यादा नंबर लेकर आना। तो भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का परिवार है, और हमें इस बात का गौरव हासिल है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है, जेपी नड्डा जी जैसा एक साधारण परिवार से निकला हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक नेतृत्व है, और हम सब मिलकर इनके नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हमें पूरा विश्वास और बेहतर प्रदर्शन किया है। आप हिमाचल के चुनाव का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए केवल 1% के अंतर से हम कांग्रेस से पीछे हैं। आप और पीछे जाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि वहां जब सरकारें बदलती थी तो मार्जिन कितना होता था। लेकिन गुजरात को आप देखिए, गुजरात में कितने बड़े अंतर के साथ हम चुनाव जीत कर आए। वहां भी सब लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे थे। देश में भी बहुत सारे लोग एक होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। स्वागत है, विपक्ष को एक होना चाहिए, लेकिन एक होंगे तो कैसे? आप देखिए लगातार आरजेडी के खिलाफ, आरजेडी जो है जेडीयू के खिलाफ बोल रही है। ममता जी ने कह दिया वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहती हैं। इधर अखिलेश जी केसीआर जी के पास जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ठीक है, विपक्ष डरा सहमा है, घबराया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास प्रधानमंत्री जी